जितना चाहे धन कमा सकता है। पर पहले के ब्राह्मण थोड़े त्यागी होते थे, तो इसलिए कम से कम में भी निर्वाह कर लेते थे। आजकल का व्यास जो बनता है ना, वो चाहता है कि हम बिना संगीत का कोई चल नहीं पाता है आज का समय, और बन ठन के चलना पसंद करता है। देखो, पर हमें इस जन्म का व्यासगिरी नहीं प्राप्त है, हमको अगले जन्म का व्यास की पदवी प्राप्त है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जो कथा का है ना, मैंने सीखा नहीं किसी से, गुरुजी का सुनते 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 वाणी ऑटोमेटिक स्फुरित होने लगी। ये तो ग्रंथ रख के हम कहते हैं, ये मर्यादा है, पर बिना ग्रंथ के जब मेरे वाणी स्फुरित हुई थी पहली बार ओरछा में, झांसी के पास ओरछा पड़ता है रामराज सरकार के, 5 घंटा प्रवचन की थी, 5 एक आसन से। तो हमको हमारे गुरुजी ने कहा तुम इस जन्म के व्यास नहीं हो, अगले जन्म के हो। क्यों? क्योंकि सीखे तो मैं किसी से नहीं सीखे, हम तो केवल राम 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 में हम लोग लगे रहते थे। ये वाणी आई कहां से? तुम पूर्व जन्म के व्यास हो। तो जो नए व्यास होते हैं, जिनका एक ही लक्ष्य होता है, बस हम जनता में नाम का पैसे कमाए, पर व्यास का लक्षण ये नहीं है। व्यास अत्यंत सरल होना चाहिए, अत्यंत सुलभ होना चाहिए, नहीं समझ, ताकि गरीब से गरीब को भी भगवान की सुंदर से सुंदर कथा को सुनाया। ये ब्राह्मण देवता भी सरल ही थे, उनके पास धन की तो कमी नहीं थी, पर एक पुत्र की बड़ी कमी थी। ब्राह्मण देवता जो थे, पुत्र की कमी के कारण से अपने जीवन में आधा जो संपत्ति है उन्होंने दान कर दिया। महाराज, आधा दान करने के पश्चात भी इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, मन खिन्न हो गया। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हो गए, वह दुखी होकर घर से निकलकर वन की तरफ चल दिए। दोपहर में प्यास लगी तो एक बहुत बड़े तालाब के नीचे, जैसे गांव गांव में तालाब है, सरोवर के नीचे, इसको सरोवर भी बोलते हैं, बैठे और जल पी के बैठे और रो रहे थे दुख के मारे। सन्यासी देवता ने देखा, वही सन्यासी भगवान आए, उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण है और बहुत दुखी है, देखने में तो बड़ा तेजस्वी और तपस्वी लगता है, पर दुखी क्यों है? पूछा है, कथम रोदिसी विप्र त्वं काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? आपको कौन सी चिंता खाई जा रही है? बताने का प्रयास करिए। बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, मुझसे आप अपना दुख कहिए, क्योंकि महात्माओं से ही अपना दुख संसारी व्यक्ति कहता है, प्रभु जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु क्या कहें, मैं अपने पाप के कारण से ही दुखी हूं, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे ही, विद्वान तो थे ही। उन्होंने कहा कि मैं अपने पूर्व पाप के कारण से पुत्रहीन हूं। अगर मैं संध्या करता हूं तो मेरे अंजलि का जल गर्म हो जाता है, और गर्म होने का कारण जो है पितरों का दुखी होना है। हमारे पितर दुखी होकर ऊपर नीचे श्वास लेते हैं कि इसके बाद कोई खानदान चलाने वाला नहीं है, अब हम लोगों का पिंडदान पूरा हो जाएगा, अब कोई पिंडदान देने वाला नहीं बचेगा।
इसीलिए पितर ऊपर नीचे का श्वास लेते हैं। जब पितर ऊपर नीचे का श्वास लेते हैं तो मेरा जल गर्म हो जाता है। इस बात से मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणास्त्यक्तु मिहांगत। मैं पुत्र के वियोग में या पुत्र के न प्राप्त होने के कारण से मैं अपना प्राण त्यागने की इच्छा रखता हूं। मैं जीना चाहता नहीं हूं। कहा ब्राह्मण देवता, अभी और भी कुछ बाकी है तो आप सुनाइए। कहा प्रभु देखिए, मैं जिस गाय को पालता हूं वो बांझ हो जाती है, घर में जो वृक्षारोपण करता हूं वो फल फूल इत्यादि नहीं देता है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं। फूट फूट के पैर पकड़ के रोने लगे। सन्यासी देवता ने कहा कि मैं तो यही मानता हूं कि मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। समय नहीं आया हो। कह रहे हैं कि प्रभु ये झूठा ज्ञान है कि पुत्र ही हमारा कल्याण करेगा। जीव कोई किसी का कल्याण नहीं करता है, खुद का कल्याण खुद को करना पड़ता है। क्योंकि विवेकेन तू समासाध्य तेज संसार वासनम। विवेक का सहारा लो और वासना का त्याग करो। अब आवाज सही से सुनाई दे रहा है ना, स्पष्ट? दिक्कत होगा तो बताना। संसार के वासना को त्याग दो। अब बड़ी कृपा है तुम पे कि तुम्हारे पास पुत्र नहीं है। पुत्र होता तो पता नहीं कितना दुख देता और कितने प्रकार की माया तुम्हारे जीवन में फैल जाता। बड़ी कृपा है, कम संसार है, ठीक है, बढ़िया है। हे ब्राह्मण, मेरे को तो पता है कि संतते सगरो दुखम वापांग पुरा यथा रे मुंचाद कुटुंबासा सन्यासी सर्वथा सुखम। मुझे तो यही पता है कि भवसागर में दुख ही दुख है, कोई यहाँ सुखी नहीं है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, किसी न किसी कारण से दुखी है। सही बताएं, अमीर ज्यादा दुखी है। आप कहेंगे कैसे? गरीब के घर में जल्दी डिवोर्स नहीं सुनेंगे आप। अब तो होने लगा भी, क्योंकि पाप बढ़ गया है ना। गरीब की लड़कियां किसी गरीब फैमिली को छोड़ के जल्दी भागती नहीं है, पर अमीर की बैंड बज जाती है। कहती कोर्ट में केस कर देती है। हम तो देखते रहते मोबाइल। कहती इतना धन दो तो मैं तुमको छोड़ूंगी। मतलब छोड़ने के लिए भी धन और पकड़ने के लिए भी धन। खतरनाक है, खतरनाक समस्या है भाई। ब्याह भी किया, ब्याह किए तो धन लगा कि नहीं? अब वो कह रहे कि हमको तुम छोड़ दो पर धन भी दो। समझ लो क्या लीला है। तो हम तो देखते हैं कि अमीरों के घर में बहुत होता है। एक अमीर हमसे मिले नोएडा के, कहे प्रभु बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे, बहुत बड़े। कहे जानते हैं, अपनी बहू पे चोरी लगा रहे थे, वो बहुत चोरी करके अपने नैहर पैसा भेज देती है। हाँ, हमारे घर से चोरी करते अपने बाप को भेज देती है। और एक ही उनको पोता हुआ, इतने बड़े धनी, एक ही पोता हुआ, उसका किडनी पेट में से खराब।
सोची, और वो बेचारा वो लाखों लाखों रुपया डेली लग रहा है उसमें। इसका मतलब हमको अनुभव चल गया, पहले वो बहुत रंगबाज थे, हमको अनुभव चल गया कि इनका जो पाप है इतना प्रबल है। मंदिर भी बनवाया, फिर भी देखो पाप के पैसा से तुम धर्म भी करोगे ना, तो ये मत सोचना कि तुम्हारा पाप सब खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म होगा, ये समझ लो। तो एक ही पोता था बेचारा, वो भी वो ऐसा पूरा गंदगी एकदम पूरा। हम जब उनकी बात सुने तो हमको लगा कि भैया धन सुख का साधन नहीं है, न समझा, धन सुख का साधन नहीं है। मेरे कथा शुरू करने से पहले ही इस प्रसंग को सुन चुका था, तब से मेरा निश्चय था कि मैं अपने तरफ से कथा करूंगा, जो बिना कहे मिलेगा। बिना कहे का मतलब मैं किसी से डिमांड नहीं करूंगा, बस घोषणा करता रहूंगा कि जिसको इच्छा हो सहयोग करे, उसी से जो हो जाएगा उसी से मैं अपने जीवन पर्यंत कथा को करूंगा और सनातन धर्म का प्रचार करूंगा। मरते दम तक सनातनी हिंदुओं को जगाने का काम करूंगा। अब वही 155वां कथा है। अगर त्याग न होता तो इस प्रकार की भावना से मैं मर नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मैं अपनी त्याग का व्याख्या नहीं कर रहा हूं, ये संसार के दुख का व्याख्या कर रहा हूं। जो ऐसा त्यागी कौन होता है? जिसने संसार को समझ लिया, जिसने संसार के सच्चाई को मन में स्वीकार कर लिया कि संसार दुख है, जिसने दुखालय को स्वीकार कर लिया है वही त्यागी होता है। जिसने दुख को स्वीकार नहीं किया वो संसार को कभी नहीं त्याग सकता। भाई आप संसार में बुराई देखोगे तब ना संसार को छोड़ोगे, लगे उसी में अच्छाई देखने। पंडित जी का भी यही काम, पंडित जी कहने लगे प्रभु आप तो सन्यासी हैं, आप क्या जानेंगे, मैं विवेक का क्या करूंगा, मैं विवेक का आचार तो डालूंगा नहीं। विवेकेन भवेत् किम पुत्रम देहि बलादपि। कह रहे हैं कि मैं विवेक का क्या करूंगा, मुझे पुत्र दो। बलादपि मतलब बलपूर्वक दो, आप अपने तपस्या से दो, अपने मंत्र से दो। ऐसा कह के महाराज शोक मूर्छित हो गए। मूर्छित हो जानते हैं, बेहोश हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। पानी वानी डाला सन्यासी भगवान ने। अब कहा ब्राह्मण देवता आप इसने तपोधन हैं, विधाता के लेख को तो मैं मिटाने का प्रयास नहीं करता हूं। आपके जीवन में 7 जन्मों तक कोई संतान का योग, कितने जन्म? 7। कोई योग नहीं है, कोई योग नहीं है। जो व्यक्ति आजकल की माताओं के कह रहे हैं, आजकल की लड़कियों के कह रहे हैं, जो लड़की पेट में ही संतान को नष्ट कर देती है वह आने वाले जन्म में बांझ रहेगी, और एक जितने संतान नष्ट करेगी उतने से दुगुना जन्म वो बांझ ही रहेगी। न समझ में? इसीलिए आज जो लड़कियां, जो बहुओं को पेट में देखा लड़की है निकलवा दो। कितना बड़ा पाप कर दिया तुमने पेट में। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे भ्रूण हत्या करना 100 ब्राह्मण को मारना एक जैसा ही काम है। 100 ब्राह्मण को एक साथ खड़े करके मार दो और एक पेट में बालक मार दो। आज हिंदू धर्म के लोग धर्म से क्यों दूर हो गए? यही सब बड़े बड़े पाप करके दूर हो गए। पर क्या करें, पापी संसार है, ये पाप नहीं छोड़ सकता क्योंकि कलयुग है। और कलिकाल में पाप ही लोगों को भयंकर भयंकर दुख देने वाला होता है। महाराज ध्यान से सुनिए, जब सन्यासी ने कहा मैं तो भगवान के लेख को मिटा नहीं सकता, क्योंकि एक बार राजा चित्रकेतु के पास
सप्त ऋषि गए और उनको पुत्र दे दिए अपने तप से, पर चित्रकेतु का पुत्र ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रहा, मर गया। ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूं, एक फल दे रहा हूं, ये फल लो, इसको अपने पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। कह रहे हैं कि ये जो फल है ये लेके अपने तस्याग्रहं समालो फलमेकं, ये लो फल, इदं भक्ष्य पत्न्यां त्वं, पत्न्या त्वं भक्ष्य इदं फलम। ये जो फल है अगर तुम्हारी पत्नी पाएगी तो पुत्रो भविष्यति, ततः पुत्रो भविष्यति, तो इसको भविष्य में पुत्र की प्राप्ति होगी, इसलिए फल ले लो तुम। पर एक बात है, अपने पत्नी से कहना सत्यम शौचम दया दानम मेक भक्तम तु भोजनम, सत्य बोलेगी, पवित्रता पूर्वक रहेगी, दया रखेगी मन में, दान करेगी, और जो भगवान के भक्त हैं उनको भोजन खिलाएगी। यानी भक्त को भोजन खिलाना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। मेरा नियम है, हम उसी के घर में प्रसाद पाता हूं जिसके घर में